और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने महाराष्ट्र से है, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शरद पवार के बीच मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, दरअसल 24 जून को संस्था का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है। मराठा मंदिर संस्था के अध्यक्ष हैं शरद पवार और इसी अमृत महोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से वो मिलने पहुंचे थे। इस बैठक में किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। और सीधा रुख करेंगे, इस वक्त राहुल पांडे मेरे सहयोगी मुख्यमंत्री आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, डिटेल आपसे चाहेंगे। मुलाकात को लेकर तस्वीरें आई और जाहिर तौर पर शरद पवार अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने जा रहे हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर होती है। क्या निकल कर आया इस मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 7:15 बजे के करीब शरद पवार जो है अचानक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो सरकारी निवास है वर्षा, वहां पर पहुंचते हैं और 35 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद शरद पवार वर्षा से निकलते हैं, बिना मीडिया से बात किए चले जाते हैं। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से जो जानकारी निकलकर सामने आती है कि शरद पवार 24 तारीख को मराठा मंदिर संस्था का जो है अमृत महोत्सव है कार्यक्रम होने जा रहा है। इस संस्था के अध्यक्ष जो शरद पवार हैं और अध्यक्ष के नाते शरद पवार जो है मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने के लिए वर्षा पहुंचे थे। इस पूरा सीएम कार्यालय की ओर से इस बात का भी क्लैरिटी जो दे दी गई है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। शरद पवार मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद सीधे सिल्वर ओक पहुंचते हैं और सिल्वर ओक में पहुंचने के बाद वहां पर उनसे मिलने के लिए जाने माने उद्योगपति अडानी भी पहुंचे हैं। हालांकि दोनों के बीच सिल्वर ओक पर बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद शरद पवार ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो मराठा मंदिर संस्था का जो कार्यक्रम आने 24 तारीख को आयोजित किया गया है उस सिलसिले में अध्यक्ष के नाते वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, निमंत्रण देने के लिए वर्षा बंगलो पर पहुंचे थे। हालांकि शरद पवार ने भी कहा है कि कुछ मराठी राहुल बने रहिएगा। विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से ही, तो उनसे भी बात करते हैं। विनोद, पहले खबर सामने आई एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, उसकी भी तस्वीरें सामने आई, फिर गौतम अडानी के साथ शरद पवार की मुलाकात की तस्वीरें आई। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है क्या? देखिए, कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ हो रहा है। आपको पता ही होगा, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के जो मुखिया है उद्धव ठाकरे, वो फिलहाल अपनी छुट्टियां मनाने के लिए विदेश में जा चुके हैं और ऐसे समय में शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की है, तो चर्चाओं का बाजार यहां पर गर्म होना लाजमी है। दूसरी एक बात, मुख्यमंत्री बनने के बाद अब जून महीने की आज 1 तारीख है, 30-31 तारीख को एकनाथ शिंदे को 1 साल होगा वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए। अब तक कभी भी शरद पवार ने उनके साथ जाकर मुलाकात वर्षा पर जाकर नहीं की, लेकिन उद्धव ठाकरे की गैर हाजिरी में शरद पवार जाते हैं और यहां पर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं। तो चर्चा शुरू हो चुकी है राजनीतिक गलियारों में। आखिर क्या महाराष्ट्र में कुछ और भी हो सकता है? 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी बनी, एक नया प्रयोग था। 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे अलग हुए, शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, एकनाथ शिंदे ने नया कदम उठाया। अब महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुलाकात इसलिए भी मायने है कि आपको पता ही होगा कि इस समय सीटों की शेयरिंग को लेकर एक चर्चा चल रही है। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी में यहां पर 22 सीट लड़ना चाहती है एनसीपी। 2 दिन पहले ही बैठक हुई है, 22 सीट लड़ना चाहती है, लेकिन उनको पता है 16 से ज्यादा सीटें हिस्से में नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे को और कांग्रेस को कुछ इशारा देने की कोशिश शरद पवार ने की है? तो दूसरी तरफ यह भी सोचा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट को लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा सीटों पर तवज्जो नहीं देना चाहती, ज्यादा उसे सीट नहीं देना चाहती है। अब शिंदे के साथ जो 13 लोग आए हैं, सिर्फ वही सीट
वो देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये चर्चा है। लेकिन 22 सीट लड़ना चाहती है, तो 22-23 सीट यहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को चाहिए। तो ऐसे में दोनों तरफ ये इशारा देने की कोशिश तो नहीं, ये चर्चा आम बात है, क्योंकि शरद पवार कभी भी किसी से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात के पीछे कई मायने हैं। देखिए, मराठा मंदिर नाम की संस्था है, उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसके प्रोग्राम के लिए वो उनसे मिलने उन्होंने वो दिया, कार्ड लेकर गए थे और एक दो विषय भी थे, ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन सिर्फ यही बात पर चर्चा नहीं होगी, बातचीत और भी कई विषय पर हुई है। 40 मिनट तक ये मुलाकात चली है और ऐसे समय में चली है जहां हर पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में ज्यादा सीटें गठबंधन में चाहिए, तो इसलिए ये मुलाकात काफी अहम है। क्या महज ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? और अगर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है तो फिर उस बड़ी बैठक का क्या, जो कि बिहार की राजधानी पटना में होना है? क्या विपक्षी एका बनने से पहले ही इस तरह से यूं बिखरता हुआ नजर आएगा या एक दूसरे को दबाएगा प्रेशर पॉलिटिक्स देकर? बहुत शुक्रिया आपका। तमाम डिटेल के लिए नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए फिर बात होगी। लगातार बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने महाराष्ट्र से, जहां पर शरद पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी। और इस तस्वीरों के सामने आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार दरअसल चूंकि मराठा मंदिर संस्था के अध्यक्ष हैं और इसका अमृत महोत्सव का कार्यक्रम होना है, इसी का निमंत्रण देने वो पहुंचे थे।